क्योंकि अगर नहीं हमने इसको एनालाइज किया तो जाहिर है सुधार भी नहीं होगा। पहले 2 विकेट जो हमारे गिरे वहीं से लगता है चीजें तय हो गई थी। मैं जरा संजय जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको दिखने लगा था वहां से कुछ गड़बड़ है? देखो, मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्लेयर ऐसा लगा जैसे एग्जॉस्ट हो गए। अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले आईपीएल खेल रहे हैं और इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो जस्ट आप एक टूर्नामेंट खेलने गए हो। पाकिस्तान पूरे जोश में, पूरे खरोश में आया है और हम एक टूर्नामेंट खेलने गए। कोई वर्ल्ड कप हमको है तो ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिली हुई होनी चाहिए, हम ज्यादा अकस्टम्ड होने चाहिए वहां के लिए। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिस होती है। एक वो फ्रेंचाइज की प्रैक्टिस थी और ये होती है कि टीम बाउंडिंग की प्रैक्टिस होती है। कोई भी वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, कम से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपके कैंप लगते हैं। मनोज भाई भी पे वर्ल्ड कप खेले हैं, नैन भाई भी खेले हैं, तो ये बता देंगे कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अगर आप मतलब आज के परफॉर्मेंस के लिए क्या हम इसको बहुत हद तक आईपीएल को जिम्मेदार मान लें एमपी सिंह साहब? देखिए, कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि भारद्वाज जी, कुछ हद तक वो भी फैक्टर काम कर रहा है, पर हमारे को अब उसमें आके हमारे को वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। हमारे को तो आज के मैच को देखना चाहिए। ये पता नहीं मुझे एज अ लेमैन, हालांकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ और हमारे साथ निखिल भी जुड़ गए हैं। पूर्णिमा, ये कहते हैं कि वंस समथिंग हैज हैपेंड यू कैन एट्रीब्यूट रीजंस टू इट। तो क्या ये आज के परफॉर्मेंस के बाद हम कह रहे हैं कि हम आईपीएल की वजह से एग्जॉस्ट हो गए? अगर यही जीत गए होते तो शायद हम कहते कि हमको प्रैक्टिस मिल गई ज्यादा। निखिल कैन एनलाइटन अस मोर। निखिल, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि हमें अभी रीसेंट एक्सपीरियंस था खेलने का, वहाँ की पिच का हमें ज़्यादा अंदाज़ा एट द सेम टाइम था, दूसरा कॉन्फिडेंस था, रिकॉर्ड आंकड़े हमारे पक्ष में थे। व्हाट हैपेंड टुडे? आज ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस कहीं से नहीं देखने को मिला? ना बल्लेबाज चले, ना गेंदबाज चल पाए। पूर्णिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 दिन पहले तक हम आईपीएल खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट वहां देना चाहिए जहां ड्यू है। इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में आउटफिट थे। शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल में 2 विकेट जो गिरी, वो भारतीय बैट्समैन को सेटबैक पीछे हो गया। आप जिस एक्सप्लोसिव तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे वो आपको स्टार्ट मिला नहीं। विराट कोहली को संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ी। गेम में वापस आने के लिए एक साझेदारी बुननी पड़ी, उसमें गेंदें ज़ाया हुई। जिस तरीके के पिचेस अब खेल रही है आईपीएल में, जिस तरीके की पिचेस खेल रही थी, मौसम बदल गया। और मिड इनिंग्स में मैंने कहा भी था कि 10 ओवर के बाद जिस तरीके से गेंद गीला हो रहा है, ओस आएगी, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं आगे का बताता हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। जो भारत का असली मुकाबला अब रहेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा। अब यहाँ से हर मुकाबला जब आप जीतने को देखेंगे तो आपका एक तरफ दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है, क्योंकि आपकी बाकी की टीमें जो इस पूल में है, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, वो तीनों टीमें जो है बाकी टीमों के लिए भी बराबर है, वहां भी उनको 2-2 अंक मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप मुकाबला जीतने को देखेंगे। हाँ, बात पूरी कीजिए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेट रन रेट प्ले में जरूर आएगा भारत के लिए, क्योंकि जो बाकी की 3 टीमें वो जीत रही। जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार रजनीश के पास हम चलते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके साथ फैंस भी होंगे और जाहिर बात है कि वो बूस्टअप करने की कोशिश लगातार कर रहे होंगे, बहुत जोश में भी होंगे, लेकिन अब रिजल्ट सामने हैं। रजनीश, दिल्ली में क्या माहौल है? देखिए, लगभग 10 मिनट पहले मैच का नतीजा सामने आया है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई फ़ैन यहाँ पर रुका नहीं है। ये आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स है और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े अरमान के साथ लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग आधे मैच में ही यहाँ से चले गए और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कोई नहीं रुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मायूसी और कितनी नाराज़गी है फैंस में कि वो मीडिया के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। करीब 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर लोगों का हुजूम था, भीड़ था, लेकिन मल्टीप्लेक्स अभी पूरी तरह से खाली है और यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए,
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।